नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एक तरीके का प्रैक्टिस सेट होगा इन सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। और ऐसे हम और भी सेट लाएंगे ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस कराई जा सके मैथ्स सेक्शन की। साथियों, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @alpha टू बीटा क्लासेस। इस ID पर आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, इसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखें। तो इसमें मैंने कुछ ईजी क्वेश्चंस भी लिए हैं और 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं। तो TCS से मिलते जुलते पैटर्न पे हमें इन क्वेश्चनों को सेट किया है। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3/5 ऑफ द केक इज सोल्ड एट 45% प्रॉफिट। 3/5 केक का 3/5 हिस्सा 45% प्रॉफिट पर दिया जाता है। 1/3 जो है 18% प्रॉफिट पर दिया जाता है और बचा हुआ जो हिस्सा है उसको 15% प्रॉफिट पे दिया जाता है। यदि पूरे सामान पे ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है वो 272 रुपये का है, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि केक की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो आप मेरे को एक बात बताएं, इसको हम कैसे करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसमें जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है एक, और दूसरी है 1/3। तो मैं टोटल CP मान लेता हूँ 15 यूनिट। ठीक है जी। अब इसका 3/5 करोगे तो कितना आएगा, 9 यूनिट। और इसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट। 9 और 5 14, बचा कितना, 1 यूनिट। अब इस 9 यूनिट को 45% प्रॉफिट पे दिया गया है, इस 5 यूनिट को कितने पे दिया गया है, 18% प्रॉफिट पे, और बचे हुए को 15% प्रॉफिट पे। तो अब मैं परसेंटेज में निकाल लेता हूँ कि वेटेड एवरेज से इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। तो साथियों, मैं मान लेता हूँ कि 15% प्रॉफिट तो था ही, एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो यहाँ पर 3% एक्स्ट्रा है, 15 से 3 ज़्यादा है, तो 3 पंजे 15, 15% तो यहाँ हो गया, प्लस ये 15% से 30% ज़्यादा है, और 9 पे कितना हो जाएगा, 270%। कितने में बांटना है, 9 5 14 और 1 15। तो साथियों ये आपका आएगा 285। इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15, और ये कितना बचेगा, 15 में से घटाओगे तो 135 बचेगा, तो 19%। 15 और 19 34%। तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 34%। अब 34% ऑफ प्रॉफिट तो किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 272। अब यहाँ से इनको काटोगे तो ये 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 छके 102, 2 से 8 पे 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। यही आपका आंसर है। तो C ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। 25% ऑफ 400 इज X% लेस देन 40% ऑफ 510। फाइंड X अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इस सवाल में साथियों क्या दिया गया है, इफ़ 25% ऑफ 400 इज X% लेस देन 40% ऑफ 510, तो X की वैल्यू आपको बतानी है 2 दशमलव तक। तो साथियों इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा और इन दोनों को, इनकी रियल वैल्यू निकालूंगा। तो 25% ऑफ 400 कितना होगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 51 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। 51 इंटू 4 आ जाएगा 204। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो 100 है वो 204 के कंपैरिजन में कितना कम है। तो ये आपको दिख रहा होगा 104 कम है। 104, और बेस क्या लेना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, बेस लेना है, मैं देन से कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब इस वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। तो 204 बेस लेना है, गुना 100। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 204 का 50% कितना होता है, ये होता है 102। ठीक है। अब आप ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ये 50% के बिल्कुल आसपास है, तो 76% भी नहीं हो सकता। अब आप एक बात बताओ, 50 होगा या 52 होगा। 52 अगर मैं लेता हूँ तो 2% एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। भाई इसका 2% कितना होगा, इसका 1% 2.04 है। बट अगर आप ये देखें कि ये जो वैल्यू है 102 तो हो गई, 102 तो हो गई, ये 104 इससे कितना ज़्यादा है, 2 पॉइंट एग्जैक्टली 2 ही ज़्यादा है, 2.04 तो ज़्यादा है ही नहीं। इसका 1% ही 2.04 है, तो 2% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 52 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ द अमाउंट चार्ज एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट इज 7500 विच इज़ टू बी पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर 3 ईयर्स, देन फाइंड द एस्टिमेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेसिकली ये क्या है कि 7500 रुपये को उधार पे दिया गया 3 बराबर किस्तों में, चक्रवर्ती ब्याज पर 8% ब्याज की दर है, 3 साल के लिए दिया गया है। तो आपसे एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कि वार्षिक किस्त जो होगी वो कितनी बंधेगी आपकी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, और इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक आपको समझना है तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो डाली हुई है। इंस्टॉलमेंट
बाय अल्फ़ा टू बीटा क्लासेज आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर। इसमें मैंने दोनों टाइप की इंस्टॉलमेंट आपको समझाई हैं और जितने भी सवाल इससे बन सकते हैं तो उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो। अब साथियों इसमें देखो, मैं ये बोलता हूँ कि ब्याज की दर कितनी है, 8%। 8% का मतलब 2/25। अगर पहले साल में मैं 25 प्रिंसिपल दे रहा हूँ तो अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, अमाउंट देनी पड़ेगी 27। तो अगर मैं 25 उधारी लेता हूँ तो 27 मुझे चुकाना पड़ेगा 1 साल के बाद। अगर 2 साल की बात करता हूँ तो अगर 625 लिया है तो 27 का स्क्वायर 729 चुकाना पड़ेगा। और 3 साल की बात करता हूँ तो 15 625। अब मुझे नहीं पता 27 का क्यूब क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ 729 × 27, इतना अमाउंट चुकाना पड़ेगा। बट सिंस आपको ये बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट आपकी बराबर है तो इनको बराबर कर लेते हैं, इसको 27 से और इसको 729 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये जो चीज़ होगी पूरी ये आपका नेट प्रिंसिपल होगा। नेट प्रिंसिपल कितना आएगा, 15 625 625 और 25, तो 25 मैंने सब में से कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई 27 से किया गया साथियों। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पर इस वाली चीज़ में क्या बचेगा, 25 बाहर आ गया तो 729 बच गया, प्लस इस वाली चीज़ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से साथियों आपका अगर आप देखें तो 25 बाहर आ गया, 25 × 27 बचेगा। 25 × 27 कितना होता है, तो भाई ये होगा 25 × 2 500 तो 1 हो गया, और 25 सत्ते 175, तो ये 675 हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो 675 मैंने एक और लिख लिया, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, अब यहाँ 625 बचेगा क्योंकि 25 बाहर आ गया, और 27 इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया गया क्योंकि इनमें तो ये मल्टीप्लाई किए गए थे, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा 625। अब 625 और 600 1200 तो एक हो गया, और 75 25 100 तो 1300 हो गया ये चीज़। 1300 में 700 जोड़ा तो 2000, यह आ जाएगा 2029 × 25 इक्वल टू आपकी। अब ये जो चीज़ होगी ये पूरे प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 7500, काटोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 300। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 300/20 दोनों। अब साथियों देखो ये सवाल थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर आपको एक रफ वैल्यू दी हुई है क्योंकि इसने बोला है एस्टिमेटेड वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक यूनिट की वैल्यू ये हमारी किस्त कितने की बनती थी, 729 × 27 की, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 729 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 729 को 27 से करेंगे तो ये आ जाएगा साथियों आपका 9 दूनी 18 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14। जब ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से और कर लो तो 4900 तो एक हो गया, और आपका 29 सते 140 और 63, 140 और 63 203, ठीक है। तो साथियों इनको ऐड कर लो, 3 8 9 और 2 11 और 5 16, 4 और 8 और 1 9, ये आ जाएगा 19683। 19683 को साथियों मैं 2029 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो ये जो चीज़ है ना ये कितने पे जाएगी, अब ये एक पे तो जा नहीं सकती, तो इसके आसपास नंबर देखूंगा तो 9 दूनी 18 होता है, ठीक है, तो 9 पे जाएगी ये वैल्यू। अब साथियों अगर ये वैल्यू 9 पे जाएगी ना तो आपकी जो किस्त आएगी, किस्त जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, अब वो देख लो भाई। अगर मैं इसको 9 पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18,000 तो एक हो गया, और 29 निमा कितना होगा 180 और 81, 1 8 8 16 2 1 और 8 18 261, ठीक है, 18 261। अब 18 261 दूसरा पेन ले लेते हैं, 18 261 इनमें माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, ये 2 और 4, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब पॉइंट लगाऊंगा 0 लगा दूंगा, इसके टेबल में 7 पे जा सकता है ये नंबर चेक करो, क्योंकि 29 × 7 कितना होगा 140 और 9 सत्ते 63, ये भी हमने किया था 29 × 7 तो यहाँ पर, ठीक है, 29 × 7 203 होता है, ठीक है साथियों, 203 वैसे इसके आसपास ही होगा, 14 203 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 20 में से 3 गया 17, ये केवल 17 बचेगा। अब 9.7 आपका आ गया है, अब आप रफ सा एस्टिमेट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। 9.7 को 300 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो भाई देखो 7 3 21 का 1 2, 9 3 27 और 2 29 और 1 0, ठीक है, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गई डी ऑप्शन। साथियों ये सवाल मैंने लिया है कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, और वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब हर चीज़ में आप शॉर्टकट नहीं घुसा सकते हो, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 5 persons A B C D E इज एज फॉलोज, A/E, B/C, E/B
और सी की एज जो है वो 60% ऑफ डी की एज है, एंड द सम ऑफ सी एंड डी एज इज़ 120। अब देखो सबसे पहले मैं इस लाइन को देखूंगा भाई, सी और डी की एज का अनुपात दे दिया कितना कि सी की एज जो है ना वो 60% है डी की एज के, तो डी अगर 5 है तो ये 3 होगा, और 3 + 5 8 यूनिट का सम कितना दिया हुआ 120, तो 1 यूनिट का सम 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो यहाँ से सी की उम्र मुझे पता चल गई 45 और डी की कितनी है 75। ठीक है जी। अब आगे देखो, आगे इसने ये बोला है कि अब देखो बी और सी की मेरे से यंगेस्ट की पूछी है ना उम्र, तो अब देख लो भाई सबकी निकाल लो। बी ई और बी में, ई और बी की तो डायरेक्ट मैं निकाल नहीं सकता, मैं निकालूंगा बी और सी। अब देखो बी और सी रेशो 4:3 है ना, सी की उम्र मुझे पता है भाई, इसका 15 गुना है, तो इसका 15 गुना 60 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता यंगेस्ट पर्सन। अभी तक यंगेस्ट पर्सन हमें मिला है सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ए और ई, और ई और बी। अब देखो ई रेशो बी भाई 1:2 है। बी की उम्र कितनी है, बी की उम्र है 60 साल, मतलब इसका 30 गुना। देखो अब हमें सबसे यंगेस्ट मिल गया 30 साल अभी तक। ठीक है, इसको काट देते हैं, 30 साल अभी तक यंगेस्ट मिला है। ए और ई अगर 1:2 है साथियों, और ई की उम्र 30 साल है, ई की उम्र 30 साल है, तो ए की उम्र क्या हो जाएगी 15 साल हो जाएगी भाई। 2 यूनिट की वैल्यू 30 साल है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 साल, तो सबसे छोटी उम्र आपको क्या मिली 15 साल। तो हमारा सही आंसर जो होगा इसमें वो कौन सा होगा, वो होगा 15 साल, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 840 मिनट। ए एक इनलेट पाइप है, ये 840 मिनट में एक टैंक को भर देता है, और बी जो है वो क्या है, पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 1050 मिनट। 1050 मिनट में ये खाली कर देता है। अगर दोनों पाइप को खोला जाता है तो कितने घंटे लगेंगे टैंक को खाली होने में, सॉरी टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, खाली टैंक को भरने में। अब 84 और 105 का एलसीएम होगा 420, और 1 0 और लगा देंगे, तो इसके 5 गुने पे है ये, इसके 4 गुने पे, तो 5:4। अब ये तो नेगेटिव होगा, नेट जो बनेगा आपका वो 1 यूनिट भरा जा रहा होगा, तो 4200 मिनट लगेंगे। 4200 मिनट इक्वल टू 60 से डिवाइड कर लो, 70 घंटे, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इसकी वैल्यू के लिए सबसे पहले आप ये देखो, ये सबसे बाहर का रूट है 8th रूट, क्यूब रूट, और ये इसकी क्यूब हो रहा है साथियों। इस क्यूब से ये क्यूब रूट हट जाएगा, 81 का स्क्वायर बचेगा, और बाहर है 8th रूट। अब 81 जो होता है ना, ये 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 4 है, और बाहर 2 है, तो 4 × 2, और बाहर क्या 8th रूट, तो 8, 3 की पावर 8, ये बन गया 3 की पावर 8, और बाहर 8th रूट, कट जाएंगे, आंसर आएगा 3, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, ये रेस का सवाल है साथियों। इस पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रेस के लिए हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से सेपरेट, अगर आप रेस का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो। इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर, ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। एक लीनियर रेस होती है साथियों 1000 मीटर की, उसमें इसका कहना है कि अगर बी यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, सेम टाइम पे ये दोनों चले हैं, अगर बी यहाँ पर पहुँचता है तो ए इससे 50 मीटर आगे होगा, तभी तो ये बीट कर पाएगा। दूसरी बात, टाइम में ये इसको 5 सेकंड से बीट करता है, या तो 50 मीटर या 5 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि भाई ये इतना पीछे रह पा रहा है, और मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में ये कंसेप्ट बताया था कि ये बेसिकली क्या होता है, ये टाइम होता है बी का, कि भाई 50 मीटर को वो 5 सेकंड में ट्रैवल कर सकता है, तो बी की स्पीड कितनी आ गई, बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। भाई 50 मीटर 5 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 मीटर, वही इसकी स्पीड होगी। बी की स्पीड आपको सिंस पता चल गई है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल की जा सकती है, वो क्या है, वो ये है साथियों कि दोनों का अब सेम टाइम पे चले हैं, तो डिस्टेंस जो होगा, जो डिस्टेंस होगा वही रेशो की स्पीड बनाएगा। भाई डिस्टेंस दोनों ने कितना चला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कितना होगा, ए ने चले हैं 1000 मीटर, तो बी ने चले होंगे 950 मीटर, 0 से 0 कट गया, 20:19, ये इनकी स्पीड का भी रेशो होगा, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम पे चल रहे हैं ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे तो ये पता है ना कि भाई बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10/19 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर डिफरेंस ही पूछा है 1 यूनिट, भाई डिफरेंस ही तो पूछा है, डिफरेंस 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है 10/19, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। 2 ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम स्टेशन रन इन द सेम डायरेक्शन। तो 2 ट्रेनें हैं ए और बी, ये एक ही स्टेशन से चलती हैं और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं।
इफ़ 800 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए की लेंथ 800 मीटर है, क्रॉसिस अ मैन सिटिंग इन बी। अब देखो 80 सेकंड में उसको अगर वो क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है, तो मैन को क्रॉस कर रही होगी तो वो अपनी लेंथ क्रॉस करेगी। तो 800 मीटर को 80 सेकंड में ट्रैवल किया जाता है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड चलेगी ना यहाँ पर। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एंड बी वो कितनी होगी, वो होगी 800/80, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे लिखी जाएगी भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन ए की स्पीड माइनस ट्रेन बी की स्पीड। अभी मुझे ये नहीं पता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो अभी मैं मोड लगा देता हूँ। इनकी स्पीड का मोड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर देखो, एंड 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी क्रॉसिस अ पोल इन 25 सेकेंड। तो 750 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो 25 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है। पोल को क्रॉस कर रही है मतलब अपनी लेंथ को ही क्रॉस कर रही होगी। तो ट्रेन बी की स्पीड तो सीधी सीधी पता चल गई, 30 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो ट्रेन ए माइनस ट्रेन बी जो कि 30 है इक्वल टू 10, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इसको देखो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। इस चीज़ को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो रिमाइंडर के लिए आपको एक चीज़ पता होगी, ये फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस। अब इस नंबर के बाद और ये नंबर कोई भी नंबर आएगा तो उसमें साथियों 5 एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल जो है वो ऐसे लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6। 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7। ठीक है जी, जैसे मैं 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या बन जाता है, 3 फैक्टोरियल बन जाता है ना। इसी तरीके से मैंने ये लिखे हुए हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि 5 से आगे आप कितने आगे चले जाओ, अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो उन सभी नंबरों में एक 5 फैक्टर होगा और वो इसके रिमाइंडर को क्या कर देगा, 0। तो मुद्दे पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 1, 2, 3 और 4 इनकी वजह से जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 1 का 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 इंटू 4 24, 24 और 4 30, यहाँ 0, 1 प्लस 2 3, 3 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 16:1, वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। अब भाई एरिया का रेशियो कितना है, 16:1 है, तो पेरीमीटर क्या होती है, साइड का ही सम होता है। तो लीनियर क्वांटिटी है, ये क्वाड्रेटिक सिस्टम है, तो यहाँ पर लीनियर बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो 4:1, यही क्या होगा, उनकी साइड का रेशियो होगा या उनके पेरीमीटर का रेशियो होगा। बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अब साथियों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया है एक टेट्राहेड्रन है और वो कैसा है, रेगुलर है, उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है, साइड उसकी 24 मीटर दी हुई है। तो अगर साइड ए होती है ना किसी टेट्राहेड्रन की, तो उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होती है उसकी, a³/6√2। ठीक है, जहाँ पर ए उसकी साइड है, तो रख दो फॉर्मूले में 24 इंटू 24 इंटू 24 अपॉन 6√2। अब साथियों 6 से ये 4 पे कटेगा, √2 से 4 2√2 पे कटेगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 इंटू 2 और √2, लास्ट में 2 आना चाहिए, 3 ऑप्शनों में है। दूसरी बात, 500 का डबल जो है साथियों वो कितना होगा, 1000, और 76 का डबल 152, तो 1152√2 इतना मीटर क्यूब। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज 29.9 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को एवरेज टेम्परेचर 29.9 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे ये कितना है, 31.3 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज रिकॉर्डेड, मंडे को टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपसे पूछ रहा है कि थर्सडे को टेम्परेचर कितना होगा। तो साथियों एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ मैं जब आया हूँ तो मंडे और थर्सडे ही अलग हुआ है ना, तो इनमें वेरिएशन कितना देखने को मिला है, 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 3 टर्म्स हैं, तो एक पे इतना बना है तो 3 पे कितना बढ़ा होगा, तो इसका मतलब है मंडे और थर्सडे में जो गैप होगा वो 4.2 का होगा। दूसरी बात, मंडे से थर्सडे का टेम्परेचर 4.2 ज़्यादा हुआ, तभी ये एवरेज बढ़ी है। मंडे का 27 है तो उसका कितना होगा, 27 + 4.2 31.2, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, इसने बोला इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 1 किलोमीटर पर आवर मोर देन द नॉर्मल स्पीड, ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन 1 आवर लेस। तो अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर पर आवर अपनी नॉर्मल गति से ज़्यादा दौड़ता है या तेज़ दौड़ता है तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और अगर उसकी स्पीड को 50% कम कर दिया जाता है तो उसको 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसी सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन का कितना होगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा
कि दूरी जो होती है वो कितनी होती है, S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा टी। ये स्पीड का डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस। इसी को हम यूज़ करेंगे दोनों केसेस में। तो पहले केसेस में, केस वन में क्या है, स्पीड मैं मान लेता हूँ नॉर्मल स्पीड S है, तो दूसरी S2 कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी S+1 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा टी। टाइम में कितना चेंज आया, 1 घंटा पहले पहुंच गया वो। दूसरे केस में क्या होगा साथियों, S इंटू, अब वो कितनी है 50% कम कर दी गई है, तो बची कितनी होगी 50%, तो S/2 अपॉन दोनों का डिफरेंस S माइनस, अब देखो S माइनस S/2 ये हो जाएगा S/2 इंटू टाइम में चेंज आया 5 घंटे का, S/2 से S/2 कट गया, ये आ गया 5S। इधर कितना आएगा, इधर आएगा S² प्लस S, तो ये आ जाएगा S² प्लस 4S इक्वल टू 0। कॉमन लूँगा तो S+4 इक्वल टू 0। स्पीड 0 हो नहीं सकती, तो स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, और ये साथियों माइनस का आएगा यहाँ पर, क्योंकि 5S इधर आएगा, तो S की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर आपकी नॉर्मल स्पीड है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो 4 इंटू पहले केस में रखता हूँ 5/1 इंटू 1 इक्वल टू 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर आपका, 20 किलोमीटर जो है वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 10, 11, 20, 22, लीव्स अ रिमाइंडर 8। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको इन सब से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर मिले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 10, 11, 20 और 22 का एलसीएम ले लेता हूँ। इनका एलसीएम देखो, 11, 22 का एलसीएम 22, 10, 20 का एलसीएम 20, 20 और 22 का एलसीएम कितना होगा साथियों, 220, 110 नहीं होगा, 220 होगा। अब 220 का कौन सा मल्टीपल करूँ कि संख्या में 8 रिमाइंडर बचे। अब देखो सबसे छोटा अगर मुझे करना है और 4 डिजिट में लेके जाना है, तो पहले मैं इसको सबसे पहले 5 से करूँगा, क्योंकि 4 से करूँगा तो 880 बचेगा। तो 5 से करोगे तो 110, ये कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, प्लस 8 ये आ जाएगा 1108। ये ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। और आप अगर इन सबको डिवाइड करोगे इन नंबर से तो आपको 8 ही रिमाइंडर मिलेगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इन विच द इंटीरियर एंगल बिटवीन द 2 एडजेसेंट साइड्स इज 140 डिग्री। मतलब आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, तो एक्सटीरियर कितना होगा भाई, क्योंकि उन दोनों का सम 180 होता है, वो 40 डिग्री होगा। और सिंस अगर ये 40 है और मुझे बतानी उनकी साइड, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 360 डिग्री बटा एक्सटीरियर एंगल कर देते हो तो आपको साइड मिल जाती है। ठीक है, तो 360 बटा 40, 9, साइड कितनी होगी 9। आगे बढ़ेंगे, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50 एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 5 एंड 180, देन फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर। मेरे को एक बात बताओ, मैंने नंबर माने एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का सम कितना है 50, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं 5 और 180। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक्स इंटू वाई, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 5 है, ये 180, तो ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 पंजे 90, 900। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको यही तो बताना है ना 1/x प्लस 1/y, इसकी वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई बाई एक्स वाई। ये दोनों वैल्यू तो आपको पता ही है, x प्लस वाई कितनी है 50, एक्स वाई कितनी है 900। आंसर आएगा 1/18, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन वाटर kept in a cylinder of radius 12 centimeter. If the sphere is completely immersed in water, the water level in the cylinder rises to। एक सिलेंडर में डुबोया जाता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली इमर्स कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि वाटर लेवल में जो बढ़ोतरी होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो सीधी सी बात है भाई, वाटर लेवल उतना बढ़ेगा जितनी स्फीयर की वॉल्यूम होगी। तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या होगा 6 का क्यूब, बराबर ये किसके हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू एच, हमने मान लिया एच हाइट से बढ़ा वो। ठीक है, पाई से पाई काट दिया, 4 से ये कितने पे काटा 3 पे। अब साथियों 3 से ये 2 पे काटा, और 6 इंटू 6 36 दूनी 72, 72 इक्वल टू 12 थी 36 इंटू एच की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर से बढ़ोतरी दिखेगी आपको पानी में। इस क्वेश्चन को देखो, ए बोट एन आर्टिकल एंड स्पेंट 550 ऑन इट्स रिपेयर्स, ही देन सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। फिर बी ने वो सी को बेचा 20% के लॉस पे, सी ने फाइनली वो 68-64 में बेच दिया 30% के प्रॉफिट पर। तो हाउ मच डिड ए पे फॉर द आर्टिकल, ए के लिए उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन से हम शुरू करेंगे। सी ने वो आर्टिकल भाई 68-64 में बेचा है 30% के प्रॉफिट पे ना, तो मैं बोलता हूँ ये सी बैठा है।
तो इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा, अगर वो 10 यूनिट है तो 13 यूनिट में इसने इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, और इस 13 यूनिट की वैल्यू होगी 6864। 13 पंजे 65, 3 36, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104। एक यूनिट की वैल्यू 5280, एक यूनिट की वैल्यू 528 आ गई। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5280। ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा। और बी के लिए क्या रहा होगा साथियों, सेलिंग प्राइस रहा होगा। और बी ने कितने में बेची है, 20% के लॉस में बेची है, मतलब 5 की चीज़ 4 में बेची है। 4 की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू 13 और इसका चौथा हिस्सा 20, 13 20 आ गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 13 पंजे 65 और 100, 6600 आ जाएगी। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6600। अब ए ने बेचा था बी को कितने में, 10% के प्रॉफिट में ना, तो 10% का प्रॉफिट मतलब ये 11 यूनिट की वैल्यू होगी। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा ना वो 6000 रहा होगा। बट साथियों आप याद रखो, इसने 550 रुपये रिपेयर्स पे खर्च किए। तो सीपी जो रहा होगा ना एक्चुअल, वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 5450। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। एक अमाउंट 1 से 2 हो जाती है 15 साल में, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 256 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो वो भाई 256 गुना कितनी हो, 256 गुना अपने आप का कितने सालों में होगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक का 2 गुना होती है नहीं, ये 256 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 8 है। ये 2 की पावर 8 अगर आप करोगे तो आपको 256 मिल जाएगा। तो 1 से 2 की पावर 1 होने में 15 साल लगते हैं, तो 8 गुना होने में 15 इंटू 8 120 साल लगेंगे। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 7 सेंटीमीटर हाई एंड 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये उसकी रेडियस दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई h/3 r² प्लस r² प्लस r इंटू आर, जहाँ पर r लार्ज रेडियस है और स्मॉल r ये कितनी, ये स्मॉल रेडियस है, ठीक है ना। फ्रस्टम आपका कुछ ऐसा वैसा होता है, ठीक है। 2 रेडियस होती हैं और ये उसकी हाइट होती है h। ये r होगी, ये r। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर अपॉन 3, रेडियस का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 5 दिए 15। ये हो जाएगा साथियों 40 और 9 49। 7 से 60 कट गया, यह आ जाएगा 22/3। अब मेरे को एक बात बताओ, 49 को 22 से मल्टीप्लाई करना है ना, 49 को पहले 2 से करो, 98 आ गया, 98 को 11 से कर दो, तो 8 9 और 8 17 का 7 और 1 10 अपॉन 3, 3 3 9 17, 3 6 18 या 3 पंजे 15, ठीक है। 35 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस केस में। तो साथियों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और आप चाहते हैं हम ऐसे और भी सेशन आपके सामने लाएं, तो उसके लिए आप चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके एक लाइक से इस वीडियो के इंप्रेशन काफ़ी बढ़ते हैं और ये वीडियो जो है वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे ऑफिशियल चैनल अल्फा टू बीटा क्लासेस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।